बताइए, किसी महिला का या किसी भी इंसान को इस तरीके से जला देना कहाँ तक सही है कि ससुराल में मेरी बेटी को तकलीफ ना हो। और सामने एक एग्जाम्पल है ना, ऐसी कई बहनें हैं जो इस तरह से गुजार रही अपनी ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि एक नीतू नाम की लड़की को पति के द्वारा जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से वो लड़की बच जाती है और जान बचा के दर दर भटकती है, जहां दो लोगों से मुलाकात होती है जो पटना में डांस क्लासेस चलाते हैं। और मीडिया में हम लोगों से जितना हुआ आज के डेट में यह चल रही है, मीडिया पर इनका काफ़ी न्यूज़ चल रहा है, कई जगह से आवाज़ उठ रही है। लेकिन इस क्रम में हमारे साथ एक महिला एक्टिविस्ट जो है नेहा सिंह राठौर हैं, जो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और भरपूर मदद करती हैं। आइए हम मिलते हैं इनसे और जानने की कोशिश करती हैं कि नीतू के साथ न्याय होगा तो कैसे होगा। मैडम, इस लड़की को तो देख रही हैं आप? हाँ, मैं देख रही हूँ नीतू को। नीतू की शादी 2014 में हुई थी, जैसा मुझे बातचीत के दौरान पता चला, और शादी के महज 2 साल के बाद ही इसके ससुराल वालों के द्वारा, इसके पति के द्वारा उत्पीड़न स्टार्ट हो गया था। ये आप देख सकते हैं, इसका चेहरा मैं नहीं दिखा सकती हूँ। इसके हाथ देख रहे हैं किस तरीके से जलाया गया। सिर्फ जलाया ही नहीं गया, इसके ऊपर कितनी बार गर्म पानी फेंका गया, छत पर से धक्का दिया गया, जिसकी वजह से ये खड़ी भी नहीं हो पाती ठीक से। पैर में जख्म है, पैर में दर्द है, और बिना डिवोर्स दिए हुए दूसरी शादी कर लिया है। एक भी इसको भत्ता नहीं दिया जाता है। इसका ज़िंदगी कैसे चलेगा? मैं दर्शकों से पूछती हूँ। 2 बार वारंट लिखना, इसने FIR भी करवाया था, 2 बार वारंट निकला है, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर किस वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही? आखिर क्या बात है? जैसा कि प्रशासनिक या कानून व्यवस्था जो है कि अगर वारंट निकलता है तो उसको गिरफ्तार करना। मैडम, थाना में जाती है तो कासिम बाजार थाना इंचार्ज जो कहते हैं क्या छपवाई के लिए आई हो, ये वारंट है मेरे पास पहुंचा ही नहीं। तो आप एक खुद एक्टिविस्ट हैं, ऐसे कैसे न्याय मिलेगा मैडम? क्या किया जाए इसको न्याय के लिए? मैं एक्टिविस्ट हूँ और मैं तो कानून के हिसाब से ही चलूँगी, संविधान के अनुसार ही चलूँगी। जहाँ वारंट निकलने के बाद गिरफ्तारी होने का प्रावधान है, तो क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? मुझे तो यही ताज्जुब हो रहा है कि अब कैसे गिरफ्तारी होगी? वारंट निकलने के बाद क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? आखिर किस बात का प्रेशर दिया जा रहा है पुलिस पे कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करती है? किस बात का उनको डर है कि वो इसके हस्बैंड को जिसने इतना निर्मम अपराध इसके साथ किया है, ये बताइए, किसी महिला का या किसी भी इंसान को इस तरीके से जला देना कहाँ तक सही है? बताइए मैडम। इस तरीके से मुझे भी डर लगता है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं। अगर किसी ऐसे में कैसे बेटी सुरक्षित रहेगी? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माँ बाप किसी भी लड़की की शादी करते हैं अपने अनुसार, उनका जितना ताकत होता है अपनी बेटी को एक सुई तक दान करके विदा करते हैं कि ससुराल में मेरी बेटी को तकलीफ ना हो। और ये ससुराल वालों को सोचना चाहिए कि ये भी किसी की लड़की है, इससे और कितना मांगे। अगर आप नहीं मांग करोगे, दहेज नहीं मांगोगे, तो लोग क्षमता के अनुसार जिंदा लाश बन चुकी है। जिस तरीके से इसका फेस भयावह बना दिया गया है, कहती है कि मुझे डर लगता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है ना, ऐसी कई बहनें हैं जो इस तरह से गुजार रही अपनी ज़िंदगी। वो इसलिए गुजार रही है कि अपने यहाँ की कानून प्रणाली और जो ये पुलिस प्रशासन है जल्दी कार्रवाई नहीं करती है। तो इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग हैं, उनका मनोबल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और वो घरेलू हिंसा को मजाक बना रही है। लोग को लगता ही नहीं कि घरेलू हिंसा होता है। जब घरेलू हिंसा नहीं होता है तो इनके साथ क्या हुआ है? दिखाइए कैमरा में, ये क्या हुआ है इनके साथ? ये घरेलू हिंसा नहीं है तो क्या हुआ है? वीडियो में मैंने दिखाया था इनका फेस भी। इनका जिंदगी कैसे कटी? अच्छा मैडम, कहीं लगता नहीं कि जो थाना पुलिस पदाधिकारी हैं, जो पुलिस विभाग के लोग हैं, उनके घर में बेटी होगी, बहन होगी, और इस तरीके से किसी बेटी के साथ नाजायज होता है, जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, जिंदा लाश बना दिया जाता है और भटक रही है, न्याय नहीं मिलता है। मैडम, कहाँ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि हम बेटियों के लिए काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन जीता जागता उदाहरण है मैडम आपके सामने। आप दिन भर आवाज उठा रही है, आपको धमकी मिलता है अपने जान हथेली में लेकर। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैं सरकार से भी दुखी हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से भी दुखी हूँ। अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से करते, अपने ड्यूटी को ड्यूटी समझते, तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। आज महिला एक्टिविस्ट की या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की ज़रूरत ही नहीं होती। इन लोग अगर अपना ड्यूटी सही से करें तो हम लोगों की क्या ज़रूरत है आवाज़ उठाने की? धमकी तो आपको ही मिलता है, कई बार हम देखें कि धमकी आपको ही मिला है, कई बार पोस्ट मुझे हर कुछ धमकी भी। रेप वाला आरोपी में भी देखे कि आपको काफी धमकाया गया कि घर से निकलना बंद कर देंगे। वो इसलिए ना कि कुछ लोगों को अपने अधिकार नहीं पता होते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाओ, कोई पीड़िता है तो उसने अगर FIR लिखने को कहा और FIR नहीं लिखा जा रहा है, तो उस
केस में जो थाना प्रभारी है वो उसको अपनी ड्यूटी से भी जाना पड़ सकता है या उनकी भी गिरफ्तारी होती है। यही बात मैंने वहाँ जाके ग्रामीणों को बता दिया तो उन लोगों को बुरा लग गया था, यही हुआ था वहाँ पे। इस केस में मैडम नीतू के साथ क्या होगा मैडम, आगे की रूपरेखा क्या होगी आपके संगठन की? नीतू के साथ तो मुझे मेरे अनुसार नीतू के साथ जिसने इतना गलत किया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। सजा मिलेगी मैडम उसको? लगता है बिहार में ऐसे पुलिस पदाधिकारी का रहते हुए मैं इस पे कुछ भी नहीं, निराश हो जाती हूँ। मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। जब बलात्कार जैसे जो इतना निर्मम बलात्कार होता है, जो उससे गंदा अपराध कुछ नहीं होता है, उसके आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है, तो इस भारत देश के सरकार से, इस कानून प्रणाली से क्या उम्मीद किया जाए? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। कि आप लोग मुझे बताएं कि हम लोग क्या करें, हम महिलाएं क्या करें, आप बताएं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वारंट निकलने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मैं अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? मैडम एक सोशल वर्कर जब अगर निराश हो जाएगी बिहार में तो और लोगों के महिला को कैसे मिलेगा न्याय? मैं सिर्फ बिहार नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की बात है। हर कोई, हम लोग इसके लिए सतत प्रयास करें, जितना होता आंदोलन करना, कैंडल मार्च करना, कि कभी तो सुनवाई। कुछ आंदोलन नीतू के लिए भी होगा, किया जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऊपर स्तर से भी बात कीजिएगा, थाना प्रभारी से डीएसपी एसपी स्तर तक जाइएगा? मैं वो बिल्कुल जाऊंगी, उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं। वो मैं तो जाती ही हूँ, मैं बात करती ही हूँ, पर मैं जिस तरीके से न्यायालयों के फैसले देख रही हूँ उसके मुताबिक मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि चलिए आप लगिएगा तो नीतू के साथ न्याय होगा, लेकिन कई नीतू ऐसी हैं जो भटक रही हैं न्याय के आस में, जहाँ दबा दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन नीतुओं का क्या होगा? इसीलिए भटक रही हैं कि समय पे कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, न्याय नहीं मिलता है। इसका जिंदगी कैसे चलेगा? इसको भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तबीयत खराब हो जाता है इसका तो कई बार खर्चा होता है, ये कोई देने वाला नहीं। ये कहाँ अभी काम कर पाएगी? ये ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। पहले इसके इलाज के लिए पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अभी तक क्यों नहीं मिले? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है? मैं बिल्कुल निराश हूँ इस चीज़ से। और नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित अगर हैं। पुलिस प्रशासन समय पे अपनी ड्यूटी कर ले, कानून व्यवस्था सही हो जाए, तुरंत न्याय मिले, तो शायद ये थमेगा। नहीं तो ये नहीं थमने वाला है। इसके लिए सबको आंदोलन करना चाहिए, चाहे आप हो, हम हो, ये हो, वो सब। बिल्कुल, कर्तव्य तो सभी का है और एक व्यक्ति से होने वाला नहीं, चूंकि बेटियां सभी की होती हैं, बेटी समाज की होती है। और नारी तो नारायणी, जहां नारी प्रधान देश कहा जाता है, उस देश में और खासकर बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है। उस सुशासन के सरकार में एक नेहा सिंह राठौर हैं जो लगातार आवाज़ उठा रही है। इनकी भी जान से मारने की इनको धमकी मिलती है। एक नीतू को जला दिया जाता है और इनके साथ दो लोग हैं जो पटना में डांस क्लासेस चलाते थे, जहां इनसे मुलाकात हुई है। ये लोग भी न्याय के लिए भटक रहे हैं और हम ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक नीतू की नहीं, ऐसी तो कई नीतू है, लेकिन एक नीतू से हमें मुलाकात हो गया। हमारे साथ नेहा सिंह राठौर मिल गई, जिन्होंने कहा कि नीतू के न्याय के लिए मुझे जहां जाना पड़ेगा मैं तो जाऊंगा। देखकर ये भी द्रवित हो गई। लेकिन मैडम ऐसे कई नीतू हैं जो हम तक तो पहुंच नहीं पा रही, आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे तक पहुंचती हैं, मैं उनके लिए काम भी करती हूं, पर जो आगे की प्रक्रिया है, आगे हमें पुलिस पे डिपेंड होना है, कानून पे डिपेंड है। वो अपनी ड्यूटी समय पे करे, तब जाकर कुछ बात होगी। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह पारिवारिक कर्तव्य के साथ साथ एक सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह भी अच्छी बखूबी रूप से कर रही हूँ। लेकिन मेरे बाद की जिम्मेवारी जो पुलिस प्रशासन की है, जो कानून प्रणाली की है, उनको भी अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और हर एक पीड़िता के लिए न्याय करना चाहिए, सही फैसला देना चाहिए, तब जाके एक सुधार होगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, चूँकि हमें भी जन्म देने वाली नारी ही है और नारी नहीं रहेगी तो इस सृष्टि का क्या होगा। नारी जगदम्बा, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, सरस्वती सारा समाहित है नारी में ही। तो जहाँ सरस्वती माँ को हम पूजा करते हैं, दुर्गा माँ, काली माता से डरते हैं, तो कहीं स्थिति ये ना हो जाए कि जिस दिन नारी काली बन जाएगी तो सोच लीजिए इस देश का क्या होगा। और जो व्यक्ति महिला का सम्मान न करे, नारी का सम्मान न करे, बेटी का सम्मान न करे, मुझे लगता है कि मंदिर जाने का भी और दुर्गा माता का भी पूजा का भी अधिकारी वो नहीं है। तो इस नीतू के लिए जनता सायरन ने सबसे पहले आवाज़ उठाया। साथ देने के लिए बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु आए जो नीतू के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जिस मुद्दे के लिए हम न्यूज़ बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, यह ज़रूरत, यह जिम्मेदारी आपकी भी है और आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि जैसे नीतू के साथ हुआ अन्य नीतू के साथ न हो। हमारे साथ नेहा सिंह राठौर हैं जो सबसे पहले इस मुद्दे पर हमारी
मदद के लिए आए, तो अब आगे आपसे भी मदद की उम्मीद यह नीतू करती है, एक बिहार की बेटी करती है, जिसको जलाकर मारने की कोशिश की गई, जिंदा लाश बना दिया गया। इसका फेस कोई बच्चा देखता है तो डर जाता है। सोच सकते हैं कि कैसी यहाँ पे बीती नीतू पे बीत रही होगी। तेरी सब शब्दों के साथ मैं ललित नारायण सिंह इस वीडियो में विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन हम आपसे एक सहयोग की अपेक्षा बार बार करते हैं। अगर हमारी वीडियो लगे कि आप तक दूसरों तक पहुँचनी चाहिए तो कृपया इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी आवाज़ को और लोग तक पहुँचाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।